Hi guys, welcome to my YouTube channel Take Care। So let's start। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे लॉकडाउन 3 से जुड़ी 5 सवालों के बारे में, जिन 5 सवालों का जवाब लगभग सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन 3 क्या है, लॉकडाउन 3 सरकार द्वारा क्यों लागू किया गया है, लॉकडाउन 3 में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, लॉकडाउन 3 में कौन कौन लोग बाहर आ और जा सकते हैं, और लॉकडाउन 3 में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन इन 5 सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन एक कर्फ्यू की तरह होता है, लेकिन कर्फ्यू नहीं होता है, क्योंकि कर्फ्यू में इससे भी कई ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, जिसमें धारा 144 लगाई जाती है, जहां पे 4 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी तरह से लॉकडाउन 3 है, जो पूरा का पूरा लॉकडाउन ही है, लेकिन देश में 2 लॉकडाउन के बाद ये लॉकडाउन लागू हुआ है, इसलिए इसका नाम लॉकडाउन 3 है। और ये पिछले 2 लॉकडाउन से काफ़ी नर्म है और अपने साथ बहुत से छूट भी लिए हुए है। अब जानेंगे लॉकडाउन 3 सरकार द्वारा क्यों लागू किया गया है। कोरोना वायरस के केस पहले 4 दिनों में दुगने हो रहे थे, अब 11 दिनों में दुगने हो रहे हैं। केस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब धीमी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। पहले 14 दिनों में रिकवरी रेट 13% था, अब 25% हो गया है। लेकिन अब भी कोरोना का खतरा देश से पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए लॉकडाउन को लॉकडाउन 3 की शक्ल में बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जोन के लोग अपने किसी भी काम को लेकर बिना भीड़ लगाए आ और जा सकते हैं। और लॉकडाउन 3 में हमें उन्हीं बातों का ख्याल रखना है जिन बातों का ख्याल लॉकडाउन में रखा गया था, जैसे घर में ज़्यादा वक्त तक रहना है, कहीं भी ज़रूरत पड़ने पे ही जाना है, हाथों को बार बार धोना है, बाहर निकलने पे मास्क से अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढकना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और किसी भी तरह का कोई भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। तो ये है लॉकडाउन 3 से जुड़े 4 सवालों के जवाब। बाकी के एक सवाल का जवाब इस वीडियो में दिया गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे देश भर में लॉकडाउन तीसरी बार 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसे लॉकडाउन 3 के नाम से जाना जा रहा है। लॉकडाउन 3 अब पूरे देश में 4 मई से शुरू होकर 17 मई तक चलेगा। लेकिन लॉकडाउन 3 पहले 2 लॉकडाउन से नर्म है और कई तरह की छूट साथ में लिए हुए है, और इस बार पूरे देश भर में एक जैसा लॉकडाउन लागू नहीं होगा। भारत कोरोना वायरस को 3 तरह से हराने की तैयारी में है। वो 3 तरीके क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1, रेड जोन, जहां कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जहां कोविड-19 के ज़्यादा मामले हैं और ज़्यादा केस हैं या डबलिंग रेट ज़्यादा है। देश में फ़िलहाल ऐसे 130 ज़िले हैं जो रेड जोन में हैं। नंबर 2, ऑरेंज जोन, जहां 14 दिनों से नया केस नहीं है, और जो ज़िले ना तो रेड जोन में हैं और ना ही ग्रीन जोन में हैं, वो ऑरेंज जोन में आएंगे। देश में फ़िलहाल ऑरेंज जोन में 284 ज़िले हैं। और नंबर 3, ग्रीन जोन, जहां कोविड-19 के कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं आया है। देश में ऐसे 319 ज़िले हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं।
तो ये वो 3 तरीके हैं भारत के कोरोना वायरस को हराने के। और आइए अब जानते हैं कि लॉकडाउन 3 के तीनों कैटेगरीज रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या क्या खुलेगा। रेड जोन में क्या खुलेगा? रेड जोन में ज़्यादातर जाति या निजी और पेशावर सरगर्मियां चहल पहल होंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, औद्योगिक गतिविधियां यानी कि सनती सरगर्मियां शुरू होंगी। आईटी और उससे जुड़ी कंपनियां, डाटा और कॉल सेंटर चलेंगी। कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, प्राइवेट सिक्योरिटी चलने लगेंगी। सैलून को छोड़कर सारी जाति पेशावर काम चलेंगे, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, कार मैकेनिक, दवा की दुकान, ज़रूरी सामान की दुकान पहले की ही तरह खुलेंगी। ई कॉमर्स के जरिए सिर्फ ज़रूरी सामान आप पाएंगे। मॉल के बाहर सिंगल शॉप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगी। प्राइवेट ऑफिसेस के 33% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिसेस के 67% कर्मचारियां अपने अपने घरों से काम करेंगे। सरकारी ऑफिस के डिप्टी सिक्योरिटी से ऊपर के ऑफिसर काम करेंगे। सरकारी ऑफिस के 33% जूनियर कर्मचारी काम करेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज के सभी ऑफिसर बिना रोक टोक के आ और जा सकेंगे। गांव में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां चलने लगेंगी। ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, फिर चाहे वो रेड जोन में ही क्यों ना हो। तो ये थी फ्रेंड्स लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में खुलने वाली चीज़ें। अब बात करेंगे ऑरेंज जोन की, फिर ग्रीन जोन की। ऑरेंज जोन में क्या खुलेगा? रेड जोन में जो चीज़ें खोलने की इजाज़तें मिली हैं वो तो ऑरेंज जोन में खुलेंगी ही। साथ ही ड्राइवर को छोड़कर एक पैसेंजर के साथ टैक्सी भी चलने लगेंगी। निजी कार में ड्राइवर को लेकर 2 और लोग मतलब टोटल 3 लोग बैठ सकेंगे। मोटरसाइकिल पर 2 लोगों की सवारी चलने लगेगी। अब बात करेंगे ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन में क्या खुलेगा? ग्रीन जोन में जो रेड जोन और ऑरेंज जोन में खुला है वो तो खुलेगा ही। साथ ही 50% सीट की कैपेसिटी के साथ बसें भी चलने लगेंगी। यानी कि अगर किसी इलाके में डेली के 100 बसें चलती हैं, जिसमें हर एक बस में 150 पैसेंजर्स होते हैं, तो इसके आधे चलेंगे। मतलब जहां 100 बसें चलती हैं वहां 50 बसें, और जहां एक बस में 150 लोग होते हैं वहां सिर्फ 75 लोग होंगे। मतलब साफ है कि बसों और पैसेंजर्स की कैपेसिटी आधी होगी। लॉकडाउन 3 में रेड जोन में भी बहुत से कामकाज सर्विसेज को शुरू करने की इजाज़त सरकार ने दे दी है, लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें जैसे मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हो सकती है अभी हर जोन में बंद रहेंगी। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लॉकडाउन 3 में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अलावा लॉकडाउन 3 की ही एक चौथी कैटेगरी कंटेनमेंट जोन भी है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केस मिलेंगे या संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा होगा, उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। ऐसे इलाकों में सख्त कानून लागू रहेगा। मतलब कोई भी सुविधाएं जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में मिली हैं नहीं मिलेंगी। कंटेनमेंट जोन तय करने का पूरा अधिकार जिला प्रशासन को होगा। कंटेनमेंट जोन में सभी रहने वालों के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होनी ज़रूरी है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के मोबाइल फ़ोन को पुलिस चेक भी कर सकती है कि मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप है या नहीं। जोन चाहे कोई भी हो, जानकारी ज़रूरी है। अब भी हर जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी है। बाहर कहीं भी 4 या 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे।
शादियों में 50 से ज़्यादा मेहमान नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। शराब और पानी की दुकानें 2 गज की दूरी के साथ खुलेंगी। पब्लिक प्लेस पर थूकने पे पाबंदी रहेगी। मॉल्स या बड़े मार्केट बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। और साथ ही 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक भी नहीं खुलेंगी। आइए अब जानते हैं कि लॉकडाउन 3 में क्या चीज़ें बंद रहेंगी। ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सबको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, फ्लाइट्स, ट्रेनें, बसें, यात्री सेवाएं बंद रहेंगी। सिर्फ वही ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिनके जरिए मजदूर, स्टूडेंट्स और तीर्थ यात्री वगैरह जो फंसे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बड़े मार्केट और धार्मिक संस्थान, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो अभी बिल्कुल भी आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें। घर में रहना ही एक तरीका है कोरोना को मात देने का। और जो कुछ भी इस कोरोना वायरस लॉकडाउन में नया अपडेट आता रहेगा, लगातार हम आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक केयर में आपको अपडेट करते रहेंगे। पूरे देश से कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार ने एक बड़े अभियान की तैयारी की है। सरकार ने हर राज्यों को कहा है जहां संक्रमण के सबसे ज़्यादा केस हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। शहरों में कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी, मोहल्ला, वार्ड, म्यूनिसिपल जोन, पुलिस स्टेशन एरिया या पूरा कस्बा और पूरा का पूरा टाउन भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक, ग्राम पंचायत या पूरा गांव कंटेनमेंट जोन हो सकता है। कंटेनमेंट जोन में इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सभी चीज़ों पे पाबंदी लगी है। यहाँ तक के ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक भी बंद रहेंगे। एक कोरोना स्पेशल टीम हर घर में भेजी जाएगी। गंभीर बीमारी वाले लोगों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। इन गंभीर बीमारियों वाले लोगों का एक सिस्टम के हिसाब से कोविड-19 टेस्ट हो। सारे पॉजिटिव केस जो भी मिले उनका प्रोटोकॉल के जरिए इलाज हो, जिससे ये पूरे देश और दुनिया में फैलने से रुके। आज के इस वीडियो में मैंने लॉकडाउन 3 से जुड़ी सारी जानकारियाँ दी हैं जो हम सबको देश के हालात को देखते हुए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन के एक नए अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।